हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम गोइंग फॉरवर्ड इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन है, उसका पार्ट 2 लास्ट पार्ट है, उसे प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम पहले टॉपिक को, जो है नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 का। देखिए सारे का सारे इंडिया के अंदर जितने भी आईपीआर के टाइप्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टाइप हैं, सब हमने डिस्कस कर लिए हैं पार्ट 1 के अंदर। तो प्लीज पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, वरना पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ समझिए, सरकार लेकर आई ये पॉलिसी 2016 में, और पॉलिसी को लाने का यही उद्देश्य था कि हम प्रॉपर जो है सिनर्जीज को एक्सप्लॉइट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे हर तरीके की, ताकि भाई देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो प्रॉपर और अच्छे से हो सके। सिनर्जी का मतलब बेसिकली यही होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा भाई कुछ भी डिपार्टमेंट हो गए या कोई एजेंसी हो गई, कुछ भी हो गया, ये आपस में मिलजुल के काम करती है ताकि एक बहुत बढ़िया चीज़ को जन्म दे सके। तो सरकार का यही उद्देश्य था कि हम ऐसा करेंगे, और इसने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा कि भाई यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा प्रॉपर, जिसमें अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, प्रॉपर रिव्यू होगा इन चीज़ों का। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब हम ग्लोबली चीज़ों से compete कर पाए, ऐसा कुछ बनाएंगे कि भाई हमारे देश की भी नाम हो, ग्राम हो, इसलिए हम नाम शाम करने के लिए प्रॉपर हम ग्लोबल लेवल की चीज़ें यहाँ पे करेंगे। ये पॉलिसी में ये था कि भाई यहाँ पे हम जितना भी हो सकेगा स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, रिसर्च डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और मजबूत होंगे, उसके साथ चाहे एमएसएमईज हों, स्टार्टअप्स हों या दूसरे स्टेक होल्डर्स हों, ये सारा का सारा इन सबको यहाँ पे एक साथ काम करना पड़ेगा ताकि एक बहुत ही इनोवेटिव एनवायरनमेंट तैयार किया जा सके। तो सबको काम करने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नॉर्मल सी बात है, समझे। तो ये सब कुछ था। उसके साथ यहाँ पे ये था कि हम एक ट्रांसपेरेंट, स्टेबल, एक अच्छा मतलब एक सर्विस ओरिएंटेड आईपीआर एडमिनिस्ट्रेशन रखेंगे हमारे देश के अंदर, समझे। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी, और ये सब चीज़ें अगर होंगी तभी एक प्रॉपर जो है चीज़ें हम इस फील्ड में और अच्छी कर पाएंगे। अब देखिए इस नेशनल आईपीआर पॉलिसी के कुछ कॉन्टोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले विजन स्टेटमेंट। तो इसमें क्या था कि हमारा देश, आप जानते हैं, इतनी क्रिएटिविटी है हमारे देश के अंदर, इतना इनोवेशन है, समझे। अगर हम इसमें आईपीआर दें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिले लोगों को, तो इससे सबका फायदा होगा। होगा कि नहीं होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में आगे बढ़ेंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज में आगे बढ़ेंगे। अब ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे पास है उसके थ्रू हम चीज़ें कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज में हम कर सकते हैं। मतलब इतना नॉलेज हब है हमारे यहाँ, हमारी डेवलपमेंट, हमारी नॉलेज, मतलब आप समझो एक तरीके से बहुत ही चीज़ों को बदल देगी हमारे देश के अंदर। अब आप खुद भी सोचो कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो और अगर आप उस चीज़ को करते हो, और अगर उसके लिए आपको कुछ ऐसे हक मिलते हैं कि आपका नाम हो रहा है, आपके नाम पे वो चीज़ है, तो ऐसी और चीज़ें करना चाहेंगे ना लोग। अगर आपने मान लो सपोज करो कोई बहुत खूबसूरत सी किताब लिखी और आपको किसी ने महत्व नहीं दिया उस चीज़ का कि अरे लिखी होगी, ठीक है, जो आया उसने आपकी किताब चेप के अपने में लिख ली, तो आप कहेंगे छोड़ो ऐसी चीज़ को करने का, भाई जो है मैं मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर वाला हिसाब किताब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करने का, इसलिए ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये हमने विजन स्टेटमेंट देख लिया। विजन क्या था? मिशन स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें ये था कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट सिस्टम जो होगा ये पूरा देश के अंदर बहुत ही बैलेंस होगा, बहुत ही डायनेमिक होगा और बहुत ही अच्छा होगा। इससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी और सोशियो इकोनॉमिक और कल्चर डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से होगा। बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट्स है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो इसमें लिखा है वही आपको बता रही हूँ। कोई इसमें आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आएगी। उससे क्या होगा कि हेल्थ केयर पे और एक्सेस कर पाएंगे, फूड की सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी रहे, इस बात पे फोकस रहेगा, ठीक है, और सबको ध्यान में रखा जाएगा। सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम ये काम करेंगे। अभी जो पॉलिसी थी नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016, इसके कुछ 7 ऑब्जेक्टिव थे, 7 ऑब्जेक्टिव्स थे। कौन कौन से थे पहला समझते हैं। पहला ये था आईपीआर अवेयरनेस, मतलब आउटरीच एंड प्रमोशन, जनरेशन ऑफ
आईपीआरस। अब इसमें आप समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है कि भाई आईपीआर के बारे में यहाँ पे पब्लिक को पता तो हो, पब्लिक में अवेयरनेस तो हो, इकोनॉमिक हो चाहे सोशल हो या कल्चरल बेनिफिट्स जो भी इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हैं सारे ही सोसाइटी के लोगों के लिए उनके बारे में उनको पता होना जरूरी है, इसलिए पब्लिक के अंदर अवेयरनेस हो। तो पहला ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा था जनरेशन ऑफ आईपीआरस, मतलब यहाँ पे जनरेशन ऑफ आईपीआरस को मतलब स्टिमुलेट करना है जनरेशन ऑफ आईपीआरस को। तीसरा ये ऑब्जेक्टिव था कि लीगल और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। अब देखो आईपीआर के जो लॉज हो बहुत स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रांग हो, इफेक्टिव हो, जिससे लोगों जो राइट है ओनर्स का, जिसने बनाया है जो ओनर्स कहलाएगा ना, ओनर्स का राइट जो है वो विद लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इसके साथ बैलेंस होकर चले कि जनता का भला भी हो रहा है और राइट्स को भी कोई भी हनन नहीं हो रहा है ओनर के। उसके बाद चौथा ये था इसका उद्देश्य एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कि हम यहाँ पे मजबूत करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे सर्विस ओरिएंटेड आईपीआर एडमिनिस्ट्रेशन को। पांचवा ये कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपीआर, मतलब यहाँ पे वैल्यू जो है पाएंगे फॉर आईपीआर थ्रू कमर्शलाइजेशन। ठीक है, कमर्शलाइजेशन होगा आईपीआर का, ऐसा नहीं है पैसा भी मिलेगा इस चीज का आपको। छठा उद्देश्य ये इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन, मतलब देखो भैया साफ सीधी बात कि ये जो एजुकेटरी मैकेनिज्म होगा कि अगर मान लीजिए कि आईपीआर राइट्स का अगर मान लीजिए कोई हनन होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो इसके लिए प्रॉपर एक जो है एजुकेटरी मैकेनिज्म बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब किसी का हनन हो गया कोई बात नहीं छोड़ो, ऐसा नहीं है, उसके मजबूत चीजें होंगी, इन्फोर्समेंट बहुत ही प्रॉपर होगा। और सातवां और आखिरी ऑब्जेक्टिव ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को और मजबूत करना है, एक्सपैंड करना है, इंस्टीट्यूशन और कैपेसिटीज जो कि टीचिंग की है, ट्रेनिंग की है, रिसर्च की है, स्किल बिल्डिंग्स की आईपीआर में, उसे बहुत मजबूत करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ था ताकि भैया क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया बना सकें। ठीक है, तो इनका ये मेन उद्देश्य था। अब उसके बाद आखिरी इस जो है किताब के टॉपिक को पढ़ लेते हैं, मतलब किताब के नहीं इस चैप्टर के टॉपिक को पढ़ लेते हैं, जो कहता है नेशनल आईपीआर पॉलिसी अचीवमेंट सो फार। अभी तक क्या इस पॉलिसी से अचीवमेंट्स हमें मिली हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए वैसे कि मैंने आपको बताया ये 2016 में, मतलब 12 मई 2016 में इसको यहाँ पे इस पॉलिसी को जो है अडॉप्ट किया गया था। तो अब काफ़ी वक्त हो गया है, तो कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है कॉपीराइट एक्ट 1957 का और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 का, इसे अब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन को ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब अब जो डीआईपीपी है ये पूरा इन दोनों चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। इससे क्या होगा, प्रॉपर सिनर्जी, प्रॉपर अप्रोच होगी आईपी ऑफिस और एक्ट्स के बीच में। कॉपीराइट बोर्ड जो है, कॉपीराइट बोर्ड होता है ना, तो कॉपीराइट बोर्ड जो है अब इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेट बोर्ड के साथ जो है मर्ज कर दिया गया है। तो पहली कहानी ये। अच्छा ये सब जो है ना कॉपीराइट और ये जो मैंने आपको सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट बताया था, ये सब कुछ पार्ट 1 में है, लास्ट में बताया हुआ है, तो परेशान मत होइएगा, कोई ऐसा कुछ ऐसा या नया नहीं है। दूसरा क्या हुआ भैया, जो पेंडेंसी और क्लियरिंग था बैकलॉग का, ये सॉल्व हुआ है, मतलब रिड्यूस हुआ है कि अब पेंडिंग केस कम है। काफ़ी सारे कदम उठाए गए, काफ़ी सारे सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए कि जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं उसे, आईपी एप्लीकेशंस जो पड़ी हैं पेंडिंग है उसे कम करा जाए। पेटेंट के लिए जो एप्लीकेशन पेंडिंग है देखने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, उसे भी यहाँ पे वर्क किया गया है, अब ये एप्लीकेशंस भी कम हुई हैं ना। अब जो पेटेंट मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड है, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट को भी ले आया गया है, तो ये कुछ कहानी है। उसके बाद इंक्रीज इन फाइलिंग्स, इसका मतलब होता है कि पेटेंट फाइल्स जो हैं अब बढ़े हैं, करीब 7% से बढ़े हैं, और ट्रेडमार्क फाइलिंग भी यहाँ पे करीब 28% से बढ़े हैं। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, दोनों क्या होते हैं, आप प्लीज पार्ट 1 देख लीजिएगा। फिर आती है बात यहाँ पे आईपी प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसका मतलब ये कि पेटेंट रूल्स 2003 जो है उनको अमेंड करा गया है, इस हिसाब से अमेंड करा गया है ताकि इन्हें और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सके। फिर क्रिएटिंग आईपीआर अवेयरनेस, तो अवेयरनेस भाई बहुत ज़रूरी है जनता को जानना, इसलिए करीब 200 जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि गाँव दराज के स्कूल्स हो गए, मतलब रूरल स्कूल्स हो गए, उनको थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इंडस्ट्री, पुलिस, कस्टम्स, जुडिशरी, हर जगह इसकी अवेयरनेस फैलाई गई है। उसके बाद आईपीआर इन स्कूल सिलेबस। देखिए आईपीआर
मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी की किताबों में डाला गया है कॉमर्स स्ट्रीम में, ताकि बच्चों को भी पता चल सके। फिर आई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स, मतलब TISCs की, और इसमें जो है इन कंजंक्शन विद दी विपो, इसमें जो है 6 मतलब 6 जो TICs हैं इनको यहाँ पे इस्टेब्लिश करा गया है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स। फिर आई बात ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, है ना, ये इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स की। तो इंडिया की रैंक जो है इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर वो इशू करी गई है बाय विपो, और ये इम्प्रूव हुई है। पहले ये 81st थी 2015 में, और ये 52nd हो गई है इन 2019। और आखिरी में बताएं तो IPR इन्फोर्समेंट टूल किट फॉर पुलिस। अब ये क्या है, IPR इन्फोर्समेंट टूल किट फॉर पुलिस। देखिए, एक IPR इन्फोर्समेंट टूल किट जो है वो प्रिपेयर करी गई है ताकि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, है ना, पुलिस ऑफिशियल्स को यहाँ पे असिस्ट करे कि अगर मान लीजिए कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स होगा तो आप कैसे डील करेंगे, समझे। मान लीजिए ट्रेडमार्क काउंटर फीटिंग होती है, कॉपीराइट पायरेसी होती है, तो इन सब चीज़ों में भाई पुलिस को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ना, वो कैसे डील करेंगे, पता चल गया डीलिंग नहीं आती है तो ये कुछ कहानी है जो अभी तक का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है 2016 के बाद से। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page Sirf IAS. Also you can watch me on any of the social media platform, and if you want to join my membership, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.